तो एक बहुत ही बेसिक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। मतलब नोन बहुत है हमको, बट उसके बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब हम समझते हैं, है ना। मैं ऐसा ही मान के चल, ये व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड विजिबल है सभी को? ओके। तो जब हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है, मेनली जो पंप करने वाला हार्ट होता है हमारा वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना। तो जब हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, है ना, तो उस पे क्या होगा, उस पे कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल चलने वाला है। अब यदि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? माइट्रल वॉल्व क्या है वहां पास? क्लोज्ड है ना। और यदि माइट्रल वॉल्व वहां पास क्लोज्ड है, तो यहाँ पास जो एओर्टिक वॉल्व होते हैं, ये एओर्टा है यहाँ से, है ना। ये हार्ट लेफ्ट चेम्बर मैंने बनाया, इधर लेफ्ट आर्टरिया, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पूरा एओर्टा यहाँ से निकल रहा है। तो एओर्टिक वॉल्व क्या होगा वहां पास? ओपन होगा। ठीक है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्चुअली में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जो पार्ट है, इसके कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि इसमें ब्लड वाला है ना, इसमें ब्लड आएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ से स्क्वीज हो रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, तो एओर्टिक वॉल ये ओपन होता है और यहाँ से ब्लड जा रहा होता है। ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ जब ब्लड ये जा रहा होता है, तो इस पे क्या होगा कि ये जो एओर्ट प्रेशर बढ़ेगा, है ना। ये जो ट्रेवल करेगा तो इस पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। और क्या होगा वहां पर? हम बढ़ेगा। एओर्टा में बढ़ता है कब? जब सिस्टोल जो है वो एओर्टा में एंटर कर रहा है ना। तो क्या है, एओर्टी है वो कैसी आर्टरी है? इलास्टिक आर्टरी है। तो ये क्या कोशिश करती है कि ब्लड रैपिडली आ रहा है तो स्ट्रेच आउट करती है, ये जो एरो है ये स्ट्रेच। ठीक है। तो एओर्टा क्या करेगा वहां पास? स्ट्रेच आउट करेगा और जो वॉल्यूम ब्लड का उसको वो एकोमोडेट करता है। तो जितना ज्यादा वहां पास क्या हो, ब्लड आता जाएगा, प्रेशर एओर्टा में बढ़ता जाएगा। बट क्या होगा कि यहाँ एओर्टा से भी आगे छोटे छोटे फिर क्या निकलेंगे वहां से, तो आगे जो ये जो प्रेशर ये एओर्टा से मेजर आर्टरीज में भी ट्रांसफर होता है ना। मैक्सिमम जितना भी प्रेशर है एओर्टा में, वो आगे जो मेजर आर्टरी की बात करें, जैसे मान लो ब्रेकियल आर्टरी, है ना, तो इनकी ब्रांचेस वो आगे जो प्रेशर है वो ट्रांसफर होता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा तो यही प्रेशर क्या कहलाएगा वहां पास? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। शॉर्ट में बोले तो ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है फुल जितना ब्लड एक साथ इजेक्ट कर रहा होता है कहाँ? आर्टरी में, जिसके कारण और जो प्रेशर है वो इस एओर्टा में बढ़ता है, और यही प्रेशर जो है वो आगे क्या होता है? होता है। और क्या बनाता है ये? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनाता है ना। 2 मिनट, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी। ओके। अब क्या बेसिक है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऐसा है। अब उसमें क्या है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका जो होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, और दूसरा होगा कॉम्प्लायंस। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, एक है स्ट्रोक वॉल्यूम और एक है कॉम्प्लायंस। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है ना, तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप या फिर इजेक्ट कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, जो एक सिस्टॉल होने वाला है। मतलब ब्लड कहाँ जा रहा है? एओर्टा में जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप या फिर इजेक्ट किसने किया है? लेफ्ट वेंट्रिकल ने किया। किस में? एओर्टा में, इन अ वन सिस्टॉल। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूं कि एक कॉन्ट्रैक्शन ने
एक कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड इजेक्ट किया वो 70 ml ब्लड एओर्टा को भेजा, तो ये क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और यही 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो अब यदि स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ जो ब्लड इजेक्ट हो रहा है वो ज्यादा ही है, मतलब एओर्टा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा करेगा, तो वो क्या होगा वापस? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम है या फिर अमाउंट ऑफ जो ब्लड इजेक्ट हो रहा है वो कम है, तो उसका मतलब क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रोक वॉल्यूम पे। या फिर उसको क्या कह सकते हैं? कार्डियक आउटपुट। क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना? इसलिए हम यही कह सकते हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम के, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये है स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरा है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस किसका? आर्टेरियल ट्री का। जो आर्टरी है हमारी, है ना, एओर्टा है, उसके कॉम्प्लियंस की बात। अब कॉम्प्लियंस का मतलब क्या है? स्ट्रेचेबिलिटी, है ना? अब ये स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो एज अकॉर्डिंग वेरी करती है। आप कभी भी किसी भी ओल्ड एज व्यक्ति का 2D इको करा के देखोगे तो आपको उसमें लिख के आता है ना, एलवी कॉम्प्लियंस, है ना? तो वो क्या आएगा? जो ओल्ड एज वाले होते हैं, लोअर एलवी कॉम्प्लियंस या रिड्यूस्ड एलवी कॉम्प्लियंस, क्योंकि वो धीरे धीरे एज के साथ वो तो उनकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो कम होती जाती है। स्ट्रेचेबिलिटी बोलो या डिस्टेंशियबिलिटी बोलो, है ना, जो भी वेस्कुलर चैनल है पूरा उसकी, है ना? तो अब जनरली आर्टरीज जो होती है वो वेन के कंपैरिजन में बहुत कम कॉम्प्लेंस वाली होती है, उनमें इतनी स्ट्रेच वाली प्रॉपर्टी होती नहीं वेन के कंपैरिजन में। बट कुछ जो स्टिल मतलब कुछ अमाउंट ऑफ या डिग्री ऑफ कॉम्प्लेंस होता है उसमें, तभी वो वहां पास जो प्रेशर है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो एक्स्ट्रा ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में आता है तो एओर्टा स्ट्रेच आउट करता है। यदि वो स्ट्रेच आउट नहीं कर रहा है तो प्रेशर एओर्टा में क्या होगा? ठीक है ना? तो यदि हम यंग वंस की बात करें तो कॉम्प्लियंस ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, डिस्टेंशियबिलिटी ज्यादा होगी, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो चेंज होगा वो कम होगा। लेकिन यदि वहीं ओल्ड एज वाले व्यक्ति की बात करें, है ना, 2 मिनट रुकना। वहीं यदि ओल्ड एज वाले व्यक्ति की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसमें जो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी वो कैसी होगी? वो कम होगी। मतलब जो उसका जो स्टिफनेस है ना, जो वेस्कुलर आर्टेरियल ट्री है उसमें क्या होगा? स्टिफनेस बढ़ जाएगी। तो वो क्या होगा वहां पास? जो उसकी स्ट्रेच आउट करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, वो अच्छे से स्ट्रेच आउट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो अ, यहाँ पास लेफ्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे, एक है स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा है कॉम्प्लियंस, है ना? स्ट्रोक वॉल्यूम जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया है, और जो कॉम्प्लियंस है वो हमारी स्ट्रेचेबिलिटी है, या जिसको हम डिस्टेंशियबिलिटी कहते हैं, कि जो आर्टेरियल ट्री है, वेस्कुलर ट्री है, वो कितना स्ट्रेच आउट कर पा रहा है। तो ये एक बेसिक जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इतना हमको पता होना चाहिए। दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होगा? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में मान लो ये मैंने बनाया लेफ्ट अट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ से जो एओर्टा निकलने वाला है, यहाँ पे क्या होगा कि अब रिलैक्स होगा। तो लेफ्ट जो क्या कहते हैं वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है? डायस्टोल में रिलैक्स की कंडीशन में है। तो इसका मतलब क्या है? माइट्रल वॉल्व क्या है यहाँ पास? ओपन है। और जो एप्टिक वॉल्व है वो क्या है? बंद है। हाँ, कुछ नहीं, ब्लड इजेक्शन वाला नहीं जाने वाला, पर मौजूद तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि हाँ ब्लड ही चला गया, ब्लड तो है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो ब्लड इसमें लेफ्ट अट्रिया से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में, सारा चेंजेस इसी पे डिपेंड करता है, या फिर इनमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होने वाला है। जो हमारा जो वेस्कुलर ट्री है, जो आर्टेरियल ट्री है, जो उससे आगे निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं, उस पे डिपेंड करता है ना?
सो यहाँ पास इजेक्शन जो है ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में वो बिल्कुल नहीं होगा डायस्टोल में, है ना, या फिर हम एओर्टा बोलो, मेजर आर्टरीज बोलो। बट क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है तो वो क्या करेगा, रिकॉइल तो करेगा, है ना। रिकॉइल क्यों करेगा, क्योंकि पहले स्ट्रेच आउट तो थी ना, तो वापस रिकॉइल करेगा। ठीक है। तो क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है तो रिकॉइल होने के कारण वो जो स्ट्रेच आउट है वो वापस रिकॉइल बैक करेगा, है ना, इट विल रिकॉइल्स बैक। और वो वापस अपने प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ब्लड जो है वो नॉर्मल तो प्रेजेंट होगा एओर्टा में, तो वहां पास प्रेशर होगा लेकिन वो एक मेंटेन्ड लेवल पे होगा, ताकि वो जो प्रेशर है, वो जो ब्लड है वो आगे आर्टेरियोल में फॉरवर्ड या पास हो सके। ठीक है। अब ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है कि जो ब्लड हमारी मेजर वेसल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, या फिर जो ब्लड क्या कहते हैं, ये जो ब्लड है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी आर्टेरियोल्स पे। अब आर्टेरियोल्स पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ब्लड या तो आर्टेरियोल्स डायलेटेड कंडीशन में है या तो आर्टेरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट। देखो आर्टरीज की ये जो फाइन ब्रांचेस होती है ना, जैसे वेन्स की हैं तो वेन्यूल है, एंड एट द एंड हम कैपिलरीज पे पहुंचते हैं, बट आर्टरी आर्टेरियोल इस तरीके से, है ना, एओर्टा आर्टरी आर्टेरियोल। तो ये यहाँ पास क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेशर है ब्लड का वो किस पे डिपेंड करेगा, आर्टेरियोल पे। आर्टेरियोल डायलेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आर्टेरियो डायलेटर दिया, जैसे एस इनहिबिटर्स है, नाइट्रेट्स होते हैं, ऐसी ड्रग्स है। तो यदि आपने वो क्या किया, वहां पास ऐसी ड्रग दिया जो क्या करने वाला है, आर्टेरियो डायलेटर है, तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, यदि डायलेट हो बहुत वॉल्यूम है किस टाइम पे, और प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। ये कब, तो जो जब आर्टेरियो डायलेटर की कंडीशन है। वहीं यदि आर्टेरियो कॉन्स्ट्रिक्टर ने दिया है तो आर्टेरियोस क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो ब्लड आगे मूव नहीं कर पाएगा, तो ब्लड वो उस आर्टरी में फंसेगा। तो क्योंकि यहाँ पास क्या हुआ है, डायस्टोल, तो डायस्टोल की कंडीशन में जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में नहीं जा रहा, फिर भी फिर भी ब्लड वहां ट्रैप होने की वजह से क्या हुआ, वहां पास प्रेशर बढ़ गया, है ना। सो ये याद रखना है कि जो डायस्टोल की कंडीशन है उसमें भी प्रेशर बढ़ सकता है, वो किसी और चीज पे डिपेंड करता है, वो किस पे, हमारे या अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारी मेजर आर्टरीज में प्रेजेंट है ड्यूरिंग, और ये डिपेंड करता है कि कितना ब्लड प्रेजेंट होगा, तो ये डिपेंड करता है हमारे टीपीआर, मतलब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, आर्टेरियोल्स के डायमीटर पे, है ना। तो यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना। ये किस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस कब, जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यदि आर्टेरियो डायलेटेड है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम है तो ब्लड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम है, क्योंकि ब्लड आसानी से वहां निकल रहा होगा, आसानी से मूव कर रहा होगा। यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हम किसी को रोक रहे हैं वहां पास, तो वहां लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड ना आने के बावजूद भी वहां पास क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो ब्लड वहां पास प्रेजेंट है उस पे क्या होगा, रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। ठीक है। तो ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये एक तो किस पे डिपेंड किया, हमारे टीपीआर पे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। दूसरा कॉम्प्लियंस है, कॉम्प्लियंस जैसे हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा उसमें। तो इसमें भी क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखो, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति है ना, रियोल में कॉम्प्लियंस कम होगा, तो डायस्टोल में जब स्टिफ वेसल, जो पहले क्या थी, रिकॉइल थी ना, तो रिकॉइल बैक होना था, यदि वो रिकॉइल बैक नहीं हो पाएंगी, मतलब रेजिस्टेंस बचा ही नहीं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट पे। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो मेनली क्या कहते हैं, टीपीआर पे ही डिपेंड करता है, कॉम्प्लियंस पे इतना खास डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो ये हमको इतनी बेसिक जानकारी जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में पता होनी चाहिए।